जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, 7 गद्दार विधायकों की सदस्यता खत्म। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव वह संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लगातार तमाम दल के नेता कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं और सभी को समाजवादी पार्टी में शामिल करके अखिलेश यादव जी पीडीए के परिवार को बढ़ा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर पीडीए के परिवार को बढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन, उम्दा, शानदार, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 37 सांसदों को जितवाकर अखिलेश यादव जी ने इस बार एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है। आज तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने इतने सांसद पहले कभी नहीं जीते थे। आदरणीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर समाजवादी पार्टी 35 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और अखिलेश यादव जी के पीडीए की रणनीति के तहत इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के जो 37 सांसद पहुंचकर सदन में पहुंचे। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। तो जहां पर अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन, उम्दा, शानदार प्रदर्शन किया है। उसके साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव से पहले आप सभी लोगों को पता है, राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो एक रणनीति बनाई थी, रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा के चुनाव में 3 जो प्रत्याशियों को उतारा था, उन तीनों का जीतना भी लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन उसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुछ अपने ही विधायकों ने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी कर दी। जिन पर अखिलेश यादव जी को सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने ही अखिलेश यादव जी को अंतिम समय पर धोखा दिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उसमें से सबसे पहला जो नाम है वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए 2022 के चुनाव से पहले ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट, वहाँ से उन्होंने जीत भी हासिल की है। और जीत हासिल करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को इन पर बहुत ही विश्वास था। बहुत ही विश्वास होने के साथ ही साथ मनोज पांडे जी ने जो विधानसभा में इन्हें मुख्य सचेतक का पद भी अखिलेश यादव जी ने दिया था। लेकिन इन्होंने सारी बातों को पीछे भूलकर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें अपना वोट दिया। जब मीडिया के साथियों ने इनसे पूछा, तब इन्होंने कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें वोट दिया। इन्होंने ही नहीं, बल्कि इनके साथ में जो और 8 जो विधायक गए थे, उन्होंने भी यही बात मीडिया के सामने रखी कि हमने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है, जिनमें से आप सभी लोगों को पता भी है। तो एक एक करके हम पहले उनके बारे में जान लें, तो उसके बाद हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो इसमें से अगला जो नाम है वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वर्तमान समय में भी हैं, और विधायक होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें मुख्य सचेतक जैसा अहम पद भी दिया था। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने उस पद का भी ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी को अपना वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के जो उम्मीद और भरोसा इन पर था, उस उम्मीद और भरोसे पर इन्होंने धोखा दिया। धोखा देने के साथ साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी से के मुख्य सचेतक पद से इन्हें हटा दिया गया। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी किया। लोकसभा के चुनाव में स्थिति ये रही कि ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है, जहां से मनोज पांडे वर्तमान समय में विधायक हैं, वो उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं करवा पाए। स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब मनोज पांडे जी को लेकर लगातार सियासी गलियारे में चर्चाएं हो रही कि बहुत ही जल्द सपा मुखिया अखिलेश यादव इनकी सदस्यता खत्म करवा सकते हैं। वहीं पर दूसरा जो नाम है अभय सिंह। अभय सिंह, जैसा कि आप लोगों को पता है, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक होने के साथ ही साथ खबरें ये भी आई हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें जेल में रहते हुए इन्हें चुनाव लड़वाया था और चुनाव ये जीते भी थे उस समय। तो उस सब बातों को भूलकर इस बार के राज्यसभा के चुनाव में अभय सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को अपना वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ वही प्रश्न इनसे भी पूछा गया और इन्होंने भी वही जवाब दिया कि हमने अपनी अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें अपना वोट दिया है। तो अभय सिंह भी इस गद्दार विधायकों की जो सूची चल रही है, उसमें इनका नाम भी
लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर एक अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में है, वो है राकेश पांडे। राकेश पांडे, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में विधायक हैं। विधायक होने के साथ ही साथ जलालपुर से यह विधायक हैं, विधायक के साथ ही साथ जो इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। हालांकि जो इनके जो पुत्र थे उन्हें अम्बेडकर नगर की, रितेश पांडे, उन्हें अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था। तो राकेश पांडे ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी और धोखा किया। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट भी दिया था राज्यसभा के चुनाव में। वहीं पर इसी कड़ी में एक अन्य नाम है, वो भी राकेश पांडे जी हैं। राकेश पांडे जी ये गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के, उन्हें अपना वोट दिया और वोट देने के साथ ही साथ इनसे जब प्रश्न पूछा गया तो इन्होंने भी यही कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमने अपना वोट दिया है। तो वहीं पर इसी कड़ी में दो अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, उनको लेकर भी हम आप लोगों को बताएंगे। इन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, पूजा पाल, जिन्हें किसी ने टिकट नहीं दी और इन्होंने इसी छल और फरेब के तहत जब वो ये बहुजन समाजवादी पार्टी में थी तो मायावती जी ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के पास गई 2022 के चुनाव से पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने महिला का सम्मान करते हुए महिला को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें जो चाहल की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से इन्हें विधानसभा का टिकट दिया और विधानसभा का टिकट देने के साथ ही साथ यह वहाँ से चुनावी मैदान में जीतने में भी कामयाब रही। लेकिन पूजा पाल ने अंतिम समय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के जो विश्वास और उम्मीद थी, उस उम्मीद और विश्वास पर इन्होंने धोखा दिया और धोखा देने के साथ ही साथ पूजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया था राज्यसभा के चुनाव में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। तो पूजा पाल की जो विधायकी है उस पर अब लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अब इन सभी गद्दार विधायकों को सबक सिखाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव जी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें पत्र लिखेंगे और पत्र लिखने के साथ ही साथ एक अन्य जो बची हुई विधायक हैं वो वोट डालने नहीं आई थी। जैसा कि आप लोगों को पता, गायत्री प्रजापति की जो पत्नी हैं उन्हें राज्यसभा के चुनाव में वो वोट देने नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश को ही माना जा रहा है। तो इन 8 गद्दार विधायकों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उस पत्र में दल बदल कानून के तहत इनकी विधायकी खत्म की जाएगी और उसके साथ अखिलेश यादव जी इन सीटों पर जब विधानसभा उपचुनाव होगा तो वो वहाँ से जीतेंगे भी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी ये जितने भी विधायक हैं इन्होंने अपनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा पाया है। तो आप लोगों की क्या राय है? इन गद्दार विधायकों के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को क्या बर्ताव करना चाहिए? क्या उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आवाज़। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।